Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic, which is balancing a chemical equation by ion electron method or half reaction method. Okay, so these both are the name of the same method basically. So let's get started. First of all, we need to know some of the rules for balancing any chemical equation by ion electron method. Okay, so the first one says write the given equation in ionic form. मीन्स हमें जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसको हमें सबसे पहले आयनिक फॉर्म में लिखना होगा. ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है तो हमें आयनिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम उसे आयनिक फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है या कौन सा एलिमेंट रिडक्शन शो कर रहा है. फिर जब ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो हम दो हाफ्स अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग हाफ्स में डिवाइड करेंगे. यानी कि पहले वो इक्वेशन लिखेंगे जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और अलग से वो रिएक्शन लिखेंगे जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा. उसके बाद बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे. वो जो हमने ऑक्सीडेशन की अलग इक्वेशन लिखी थी और रिडक्शन की अलग इक्वेशन लिखी थी, तो उन दोनों में हमें बैलेंसिंग शुरू करनी होगी. बैलेंसिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनको बैलेंस करेंगे. उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? H2O को हम ऐड करेंगे उस साइड पे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड पे हम H2O ऐड करेंगे. और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ ऐड करेंगे उस साइड पे जहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी. अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. अब हमें फाइनली चार्ज को बैलेंस करना होगा. चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे. अब जब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ था वो दोनों अब बैलेंस हो चुके हैं, तो हमें फाइनली उन दोनों को ऐड करके एक कंप्लीट रिएक्शन बनानी होगी. और वो रिएक्शन तब हम ऐड करेंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ है उन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होने चाहिए. तो वो हम सेम करेंगे पहले, फिर उसके बाद दोनों हाफ्स को ऐड करेंगे और तब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं एक. देखो ये है हमारे पास एग्जाम्पल. फर्स्ट स्टेप क्या था कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है तो इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब सेकंड क्या था कि हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है. तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक कैसे करेंगे. तो देखो, हम ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा. तो अगर हम कहीं पे ये देख रहे हैं कि कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर 0 से वो +2 में जा रहा है या +3 में जा रहा है या फिर कहीं भी, यानी कि 0 से ज़्यादा हो रहा है या फिर -1 से +2 में या +1 या जो भी है, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. और रिडक्शन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे. तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कि सपोज 0 है तो 0 से वो -1 में जा रहा होगा या -2 में जा रहा होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज की साइड जा रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब ये हो गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है. अब अगर आपको कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करोगे? देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास Fe+2 है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पता है कि +2 है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का. अब यहाँ पर है Cr2O7 2 नेगेटिव. अब हमें क्रोमियम का फाइंड करना पड़ेगा. तो क्रोमियम का हम कैसे फाइंड करेंगे?
Cr2O7 2 नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम के लिए हमने सपोज x मान लिया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को। अब 2 क्रोमियम के लिए 2x हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का हम जनरल अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के लिए -2 हो जाएगा, तो 7 के लिए -2 × 7। अब ओवरऑल चार्ज देखो इस पे 2 नेगेटिव है, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में आएगा -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 + 14 यानी कि 6 + 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया क्रोमियम का, तो क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब इस साइड क्रोमियम का +3 है और Fe का भी +3 है, तो ये तो गिवन ही है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देखो Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हमने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट है क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख लेंगे अलग अलग, यानी कि वो रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो अलग अलग लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन का लिख लेते हैं Fe+2 से +3। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, और नेक्स्ट हम रिडक्शन हाफ लिख लेंगे, ये हो गया रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हमें सिर्फ आयरन को बैलेंस करना है। आयरन यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर Fe+3 है और यहाँ पर Fe+2 है, तो हम चार्ज को कम कर सकते हैं बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हम Fe+3 की साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज +2 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, रिडक्शन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी है और क्रोमियम भी है, तो हम पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। इस साइड क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या बोला था कि वाटर ऐड करेंगे, वाटर उस साइड पे ऐड करेंगे जहाँ पर वाटर की कमी है। तो यहाँ पर 7 है ऑक्सीजन, यहाँ पर हम 7H2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए वाटर की एडिशन की वजह से, तो अब हम इसके अपोजिट साइड पे यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर हम H+ ऐड करेंगे, जितने भी हाइड्रोजन ऐड किए हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर 14 है, तो 14H+ ऐड कर देंगे अपोजिट साइड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज है यानी कि रिएक्टेंट साइड पे ये है 14 + -2 यानी कि 12+ है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6+, ये ओवरऑल हो गया 6+, और ये यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो ये कम हो जाएगा यहाँ पर चार्ज, तो ये दोनों साइड बैलेंस हो गया चार्ज भी, ठीक है। अब देखो फाइनल स्टेप क्या था कि हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, लेकिन ऐड करने से पहले ये चेक करना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये बन जाएगी फाइनल इक्वेशन हमारी, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या क्या है यहाँ पर, जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दो,
6 इलेक्ट्रॉन्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, तो बस ये फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो गई हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। अब हाँ, एक और चीज़ कि ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें यहाँ पर एसिडिक लिखा हुआ है, यानी कि ये हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे थे, है ना। ये जो इक्वेशन या फिर ये जो रिएक्शन हो रही थी ये एसिडिक मीडियम में हो रही थी, तो उसके लिए हमने ये वाले रूल्स फॉलो किए, ये सारे एसिडिक मीडियम के लिए हैं। ठीक है। अब अगर बेसिक मीडियम आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये सारे रूल्स तो सेम रहेंगे, बस लास्ट में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब बेसिक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, फॉर बेसिक मीडियम एड एज मैनी OH नेगेटिव टू बोथ साइड्स एज मैनी H प्लस वर एडेड टू वन साइड, यानी कि जितना H प्लस हमने एक साइड पे ऐड किया था ना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उतने हम OH नेगेटिव दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है। वो कैसे करेंगे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। तो देखो, ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, और यहाँ पर बेसिक मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये बेसिक मीडियम में हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें फर्स्टली ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो वो चेक करने के लिए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे, देखो MnO4 नेगेटिव, तो Mn का हमने x कंसिडर किया, 1 ऑक्सीजन के लिए -2 और 4 के लिए ×4, और ओवरऑल चार्ज -1 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, यानी कि जो Mn है इसके ऊपर +7 चार्ज है, I के ऊपर -1 है गिवन है, फिर दूसरी साइड MnO2 है, यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4, और यहाँ पर 0 है। अगर कुछ नहीं गिवन है, सिंपल एलिमेंटल फॉर्म है, यानी कि सिंपल आयोडीन है, तो इसके ऊपर हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn +7 से +4 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर I -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव की साइड जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब हमें 2 हाफ्स मिल गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ मिल जाएगा, एक रिडक्शन हाफ मिल जाएगा, तो उनको हम लिख लेंगे MnO4 नेगेटिव टू MnO2, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन हाफ, और ऑक्सीडेशन हाफ हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। I माइनस से जा रहा है I2 0 पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, हमें इनको बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंगनीज को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड 1 1 है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो जिस साइड भी कम है उस साइड हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो 2H2O ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H प्लस ऐड करने पड़ेंगे, 4H प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज बढ़ गया, देखो चार्ज क्या हो गया ओवरऑल 3 प्लस, और यहाँ पर 0 है, तो इस 3 प्लस को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, 3 पॉजिटिव में था तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यानी कि 3 नेगेटिव बढ़ा दिया हमने, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये है I माइनस से I2 0, यहाँ पर 2 आयोडीन्स हैं और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे। अब चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है, 2 नेगेटिव, और यहाँ पर 0 है, तो इस 2 नेगेटिव को इस दोनों साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, तो ये 3 है और वो 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाए। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें फाइनली ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए
देखो 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन। यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड 6 हैं। अब हमने क्या बोला था कि बेसिक मीडियम है ये, तो लास्ट स्टेप में क्या करना था कि जितने H प्लस ऐड किए थे एक साइड पे उतने ही OH नेगेटिव दोनों साइड पे ऐड करने हैं। देखो कितने H प्लस ऐड किए हैं हमने किए हैं 8 H प्लस ऐड, तो 8 OH नेगेटिव हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी और रिएक्टेंट साइड पे भी, ठीक है। अब ये H प्लस और OH नेगेटिव मिलके वाटर बना सकते हैं, तो 8H2O बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी हमारे पास, जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि ये H2O 8, यहाँ पर 8H2O है और यहाँ पर 4H2O है, तो ये 4 कैंसिल हो सकते हैं इन 4 से, तो फाइनल बन जाएगा 4H2O। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ये वाली, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 2Mn है, ये भी 2Mn है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 8 ये और ये 4 यानी कि 12, यहाँ पर भी 4 ये और 8 ये 12। हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 6 आई, यहाँ पर भी 6 आई, तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, ये देखो फर्स्ट स्टेप जो हम पिछली 2 एग्जांपल्स में हमने किया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें आयनिक फॉर्म में गिवन थी इक्वेशंस, तो हमें उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर हमें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है इक्वेशन को, तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले इसको। देखो कॉपर का कॉपर ही रहेगा, HNO3, यहाँ पर H के ऊपर +1 चार्ज है, NO3 के ऊपर भी -1 चार्ज है, तो जब H यहाँ से रिमूव होगा तो एक नेगेटिव चार्ज NO3 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही सिमिलरली कॉपर के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा जब हम NO3 को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर NO2, और वाटर को हमें यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये दोनों इक्वेशंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ बैलेंस करेंगे तो वाटर लास्ट में अपने आप बैलेंस हो जाता है, तो उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये कॉपर 0 है, ये +2 है, तो कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि NO3 में क्या हो रहा है। यहाँ पर NO3 में, यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो वो आएगा +5, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का फाइंड करेंगे तो आएगा +4, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब अलग अलग इन इक्वेशंस को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2 और NO3 नेगेटिव से NO2। अब यहाँ पर कॉपर को बैलेंस करना है, दोनों साइड 1 1 कॉपर है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर +2 है और यहाँ पर 0 है, तो +2 के लिए हम अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हमें 0 बनाना है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर आते हैं, नाइट्रोजन दोनों साइड 1 1 है तो इनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 है, तो जिस साइड कम है ऑक्सीजन उस साइड हमें एक H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक H2 है, यहाँ पर 1 H2O ऐड किया है हमने, तो 2 हाइड्रोजन आ गए, तो अब हम इसके अपोजिट साइड पे 2 H+ ऐड कर देंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर चार्ज अभी भी इम्बैलेंस है, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो 2 + -1,
यानी कि +1 चार्ज है, ठीक है। तो +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। हो गया अब ये भी बैलेंस। अब हमें ऐसे ऐड करना है ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों हाफ्स में, वो सेम होने चाहिए पहले तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ तो हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई ऐड करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कैंसिल हो सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो सकते हैं, बाकी पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कॉपर है, यहाँ पर भी एक ही कॉपर है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6, और यहाँ पर भी 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 6 हो गए। 4H हैं तो यहाँ पर भी 4H है। तो ये हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। आई होप you have understood this topic. If you have any doubt in this, you can comment down in the comment box, and do like, share and subscribe to my channel, and please hit the bell icon for the upcoming videos. I will be teaching a new topic which will be balancing the equation by oxidation number method, so stay tuned to my channel. Thank you for watching.